Hello students, today we have to study lesson 9. Can we stop the earthquakes? क्या हम earthquakes means भूकंप रोक सकते हैं? It was an article and published in any journal. It was a general article. So death always lurks around life. Lurk means घात में बैठे रहना, छुपे रहना. तो मृत्यु जो होती है वो हमेशा जीवन के आसपास घात में बैठी रहती है, छुपी हुई रहती है. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जम्प्स ऑफ लाइफ आर इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल विद द जम्प्स ऑफ डेथ इनसाइड लिविंग बॉडी. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े राइटर थे इंग्लिश के. तो उनके अनुसार वो कहते हैं कि जम्स ऑफ लाइफ, जीवन के जीवाणु हमेशा मृत्यु के जीवाणुओं के साथ, जम्स ऑफ डेथ के साथ कंटिन्यू स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष करते रहते हैं. और ऐसा हर जीवन में, हर किसी के साथ, हर किसी के लिविंग बॉडी में होता है. सच अनदर डेंजर ऑफ डेथ, दूसरा ऐसा ही एक मृत्यु का खतरा है. दैट थ्रेटन्स ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन को धमकाता है, आतंकित करता है. इस अर्थक्वेक, क्या है ये खतरा? अर्थक्वेक भूकंप है. भूकंप, अर्थ मीन्स भूक, क्वेक मीन्स कंप, तो जमीन का कांपना भूकंप कहलाता है. साइंटिस्ट हैव सो फॉर फेल्ड टू कंट्रोल इट, वैज्ञानिक अभी तक इस खतरे को कंट्रोल करने में असफल रहे हैं. At the most they claim to have some success in predicting it. ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये हो सकता है कि वे इसके प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान करने में कुछ सफलता पा सकते हैं, कुछ वो इसका दावा कर सकते हैं. Now translation in Hindi. There is an enemy beneath our feet. हमारे कदमों तले एक शत्रु है. एन एनिमी द मोर डेडली फॉर इज कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, एक ऐसा शत्रु है जो कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, संपूर्ण निष्पक्षता के साथ बहुत घातक है. इट रिकॉग्नाइजेज नो नेशनल बाउंड्रीज, नो पॉलिटिकल पार्टीज, ये कोई राष्ट्रीय सीमा, कोई राजनीतिक दल नहीं पहचानता. Everyone in the world is threatened by him. दुनिया में हर कोई इससे आतंकित है. Its enemy is the earth itself. अपनी शत्रु धरती स्वयं है. When an earthquake occurs, जब कोई भूकंप आता है, the whole world trembles. पूरी दुनिया कांप जाती है. The power of quake is greater than anything man himself can produce. जो quake का पावर है वो इतना ज़्यादा है जो मैन के द्वारा बनाई हुई आर्टिफिशियल शक्ति से बहुत ज़्यादा इसकी ताकत होती है. बट टुडे साइंटिस्ट आर डायरेक्टिंग मोर देयर एफर्ट्स इनटू फाइंडिंग सम वे ऑफ कॉम्बैटिंग अर्थक्वेक्स, एंड इट्स पॉसिबल दैट एट सम टाइम नियर फ्यूचर मैनकाइंड विल हैव डिस्कवर्ड अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ. लेकिन आज साइंटिस्ट डायरेक्टिंग मोर देयर एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रयास अपना डायरेक्ट कर रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं. काहे के लिए? फॉर फाइंडिंग सम वे ऑफ कम्बैटिंग अर्थक्वेक्स, भूकंप से मुकाबला करने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित, निर्देशित कर रहे हैं. और निकट भविष्य में पॉसिबल है कि भविष्य में मानव जाति अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, रक्षा करने का कोई उपाय ढूंढ ले. एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग, अर्थक्वेक हमेशा बिना वार्निंग के आता है. व्हेन इट डज इट पावर इज इमेंस, जब ये आता है तो फिर इसका पावर बहुत विशाल होता है. इफ इट स्ट्राइक्स अ मॉडर्न सिटी, द डैमेज इट कॉज is as great as if had struck a primitive village. जब ये हमला करता है तो अगर किसी मॉडर्न सिटी पर हमला करे
तो फिर इसके द्वारा किया गया नुकसान इतना ही होगा जितना कि उसको किसी प्रिमिटिव विलेज, बिल्कुल पुराने समय का जो गांव है उसके जैसा वो उसको बना देगा। और आधुनिक शहरों में भी वैसा ही विनाश होता है जैसा गांव में होता है, जैसा कि बहुत पुराने टाइप के पुराने ज़माने के गांव में होता है, उतना ही विनाश मॉडर्न सिटी में भी होता है। गैस मीन्स बर्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिए कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। जो गैस की पाइपलाइनें होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। एक्सप्लोजन्स आर कॉज्ड एंड फायर्स आर स्टार्टेड, विस्फोट हो जाता है और आग लग जाती है। अंडरग्राउंड रेलवेज आर रेक्ड, जो मेट्रो होती है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। होल बिल्डिंग कॉलेज, पूरी की पूरी भवन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। डैम्स बर्स्ट, बांध टूट जाते हैं। ब्रिज फॉल, पुल गिर जाते हैं। गैपिंग क्रेविसेस अपीयर इन बिजी स्ट्रीट्स, जो बिजी स्ट्रीट्स होती हैं, व्यस्त सड़कें, गलियां, उन पर क्रेविस मीन्स दरारें पड़ जाती हैं। इफ ए क्वेक स्ट्राइक्स एट सी, अगर क्वेक समुद्र में आता है। ह्यूज टाइडल वेव्स स्वीप्स इनलैंड, बहुत विशाल काय लहरें उत्पन्न होती हैं। इफ इट स्ट्राइक्स इन माउंटेन रीजन, अगर ये माउंटेन रीजन में आता है। एवलांशेस रोर इनटू द वैलीज, एवलांशेस मीन्स हिमस्खलन, हिमस्खलन होता है और हिमस्खलन इतना होता है कि बिल्कुल उसको घाटियों में बदल देता है। कंसिडर, देखिए भुज अर्थक्वेक की वर्णन है इसमें कि भुज में जब अर्थक्वेक आया था तो फिर क्या हुआ था। टेरिफाइंग स्टैटिक्स, कंसीडर द टेरिफाइंग स्टैटिक्स फ्रॉम द पास्ट, पुराने जो आंकड़े हैं उन पर आप विचार करिए। इन 1755 1755 में लिस्बन, कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल जो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी थी, द सिटी डिस्ट्रॉयड एंटायरली, पूरी नष्ट हो गया शहर। एंड 450 किल्ड, 450 लोग मरे। 1970 पेरू, 50,000 किल्ड, मारे गए 50,000। 1993 लातूर, मोर देन 7600 पीपल डाइड, 7,600 से ज़्यादा लोग मरे। 16,000 इंजर्ड, 16,000 घायल हुए। एंड मोर देन 3,000 हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड, और 3,000 से ज़्यादा जो घर थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। और completely destroyed, 25 villages were completely wiped out, 25 गांव पूरी तरह से बह गए। While 58 suffered severe damage, 58 गांव थे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 2001 भुज में क्या हुआ था, भुज में जो आपका दिया हुआ है एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज़, जो आंकड़े के अनुसार जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं 20,000 to 1 लाख, 20,000 से 1 लाख तक, इतने ज़्यादा लोग। जबकि जो सरकारी आंकड़ा होता है, while the official death total was 20,000, आंकड़ों के अनुसार 20,000 मौतें थीं और बाकी भुज आकलन के अनुसार 20,000 से 1 लाख तक मौतें थीं। इन 2004 द बिगेस्ट अर्थक्वेक फॉर 40 ईयर्स अकर्ड, पिछले 40 सालों में सबसे भीषण भूकंप आया। इंडियन ओशन ट्रिगरिंग सुनामी, सुनामी नाम आपने सुना हो शायद, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था इसने। विच कर्व्ड अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस 4,500 किलोमीटर वाइड ओशन लास्टिंग अ पीरियड ऑफ 7 आवर्स, 7 घंटों तक 450 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते में तबाही आ गई। डिस्ट्रक्शन, पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन।
बिल्कुल तबाही का पथ ही बन गया। इतने लंबे समय तक उन्होंने इसको तांडव मचाया। लिविंग 1,86,983 पीपल डेड, पीछे छोड़ गया 1,86,983 डेड पीपल्स एंड 42,883 मिसिंग, 42,883 लोग लापता हो गए। अर्लियर इन 1968 एन अर्थक्वेक स्ट्रक अलास्का, 1968 में अलास्का में अर्थक्वेक आया। एट दिस ए रिलेटिवली अनपॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तुलनात्मक रूप से ये अनपॉपुलेटेड पार्ट था, जनहीन था, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। ओनली अ फ्यू पीपल वर किल्ड, सिर्फ कुछ लोग यहाँ पर मारे गए। बट इट इज़ लाइकली देन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेक एवर टू हैव हिट द वर्ल्ड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्वेक था जो पूरी दुनिया को हिट कर सकता था। जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स, जो जियोलॉजिस्ट थे हमारे भूगर्भ शास्त्री लोग, उन्होंने इस ट्रेमर के दौरान द होल ऑफ द स्टेट, जो पूरा स्टेट था, मूव्ड अबाउट 80 फीट फर्दर वेस्ट, पश्चिम दिशा की ओर पूरा जो 80 फीट पश्चिम की ओर वह घूम गया। इतना खतरनाक ये यहाँ पर भूकंप आया था। अब ये देखिए, मतलब कंपन के दौरान पूरा 80 फीट पश्चिम की ओर इनटू द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में पूरा राज्य खिसक गया। इमेजिन द पावर ऑफ समथिंग, आप इमेजिन करिए उसकी ताकत को, दैट कैन मूव एन एंटायर सब कॉन्टिनेंट, कि जो पूरा एक उपमहाद्वीप को सरका सकता हो। दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट फेस द साइंटिस्ट, ये समस्या है जिसका सामना वैज्ञानिक कर रहे हैं। देयर आर डीलिंग विद फोर्सेस दैट आर सो इमेंसली पावरफुल, उस पावर के साथ डील करना जो इतना ज़्यादा प्रचंड है, दैट मैन कैन नॉट होप टू रेजिस्ट देम, कि लोग उसके प्रतिरोध की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ऑल दैट कैन बी डन टू ट्राई टू पिन पॉइंट जस्ट व्हेन द अर्थक्वेक विल स्ट्राइक एंड वर्क फ्रॉम देयर, जो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना कि उस जगह का सटीक पता, पिन पॉइंट पता लगाएं जहाँ वो हमला करने वाला है, जहाँ वो स्ट्राइक करने वाला आने वाला है, और वहाँ से काम शुरू करें। बट फर्स्ट, जस्ट व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, लेकिन सबसे पहले कि आखिर अर्थक्वेक है क्या, एंड व्हाट कॉजेज इट, और क्या इसका कारण है। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, धरती की पुरानी पहले की हिस्ट्री को देखें तो, व्हेन इट वॉज कूलिंग डाउन, जब ये ठंडी हो रही थी, द रॉक्स डीप इन द अर्थ क्रस्ट क्रिएटेड ह्यूज आइसलैंड, जो नीचे चट्टानें थीं, अर्थ की जो क्रस्ट में, भूपर्पटी में जो बड़े बड़े विशाल द्वीपों का निर्माण किया, विच फ्लोटेड ऑन द सॉफ्टर एंड हॉटर रॉक्स बिलो, जो नीचे की नर्म और गर्म हॉटेड चट्टानों पर तैरते थे। रदर लाइक वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर, बिल्कुल वैसे जैसे लकड़ी पानी पर तैरती थी, ऐसे जो द्वीप थे वो नीचे उनकी नर्म और गर्म चट्टानी थी, सॉफ्ट एंड हॉटर चट्टानी थी, और ऊपर द्वीप तैरते थे। स्लोली दीज आइसलैंड ड्रिफ्टेड अपार्ट टू मेक द लैंड मास वी नो टुडे एज कॉन्टिनेंट्स, धीरे धीरे ये द्वीप खिसके और विशाल लैंड मासेस का, भूभागों का निर्माण किया, जिन्हें हम
कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप के रूप में जानते हैं। बट इवन नाउ दीज आइसलैंड्स आर नॉट स्टेबल, लेकिन अभी भी ये जो आइसलैंड्स हैं ये स्टेबल नहीं, स्टेबल मीन्स स्थिर, ये स्थिर नहीं हैं। एंड आर स्टिल ड्रिफ्टिंग वेरी वेरी स्लोली, और बहुत धीरे धीरे ये आज भी खिसक रहे हैं। इट इज़ दिस इम्परसेप्टेबल मूवमेंट्स, इम्परसेप्टेबल मीन्स अगोचर, ये दिखाई नहीं देते, इनके जो मूवमेंट्स है वो हमको दिखाई नहीं देते। विच क्रिएट्स स्ट्रेस, जो नीचे तनाव उत्पन्न करते हैं, इन द रॉक्स, चट्टानों में तनाव उत्पन्न करते हैं। एंड माइल्स बिलो द सरफेस, और जो सतह है उससे नीचे, मीलों नीचे स्थित है। इवन सो आफ्टर ऑफन, और कई बार वन ऑफ दीज स्ट्रेसेस विल ब्रेक, और ये जो तनाव होते हैं वो टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। एंड ऑन द सरफेस, और सतह पर, द डीप अंडरग्राउंड मूवमेंट इज फेल्ट एज एन अर्थक्वेक, जो भूगर्भीय हलचल है वो अर्थक्वेक के रूप में महसूस की जाती है। देयर आर 3 रीजन्स इन द वर्ल्ड, 3 विशाल क्षेत्र हैं दुनिया में, वेयर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू हैपन, जहाँ अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे अधिक है। साइंटिस्ट कॉल देम अर्थक्वेक जोन्स, वैज्ञानिक इन्हें अर्थक्वेक जोन्स कहते हैं। द फर्स्ट नंबर यहाँ डाल लीजिए, पहला नंबर, अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट्स, जो एशिया महाद्वीप का पूर्वी तट है, गो थ्रू जापान अक्रॉस अलास्का, जापान से होता हुआ अलास्का के पार, देन डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्रॉसिंग मैक्सिको, मैक्सिको को पार करता हुआ उत्तर अमेरिका के जो पश्चिमी तट है उससे नीचे की ओर, एंडिंग समवेयर इन द कैरिबियन सी, कैरिबियन सी में, समुद्र में कहीं ख़त्म होगा। द सेकेंड, दूसरा नंबर डाल लीजिए, द सेकेंड रन्स डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दूसरा जो है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर, नीचे की ओर जाता है। द थर्ड रन्स द साउथ ऑफ यूरोप, तो तीसरा है वो दक्षिणी यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की ओर जाता है, तो ग्रीस होते हुए जाता है, एंड तुर्की होते हुए जाता है, एंड इनटू द मिडिल ऑफ एशिया, और एशिया के मध्य तक जाता है। देयर आर सेवरल, ये आता है 3 इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डालकर आप इसको अच्छे समझिए और लर्न करिए। देयर आर सेवरल अदर मच स्मॉलर फॉल्ट लाइन्स, यहाँ और भी दूसरी छोटी छोटी फॉल्ट लाइन्स, भूकंपीय पट्टियाँ हैं, बट दीज 3 आर द मेन वंस, लेकिन ये जो तीनों अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं ये मेन है। इफ़ यू टेक्स मैप ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया का नक्शा ले लें, एंड मार्क ऑन द लोकेशंस ऑफ ऑल द मेजर अर्थक्वेक्स इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आए हुए अर्थक्वेक्स को अगर आप मार्क करेंगे, लोकेशन उनकी देखेंगे, यू विल सी, आप देखेंगे, दैट दे हैव अकर्ड समवेयर इन दीज जोन्स, ये इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आए हैं। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर, तो ये पॉसिबल है, साइंटिस्ट टू से, साइंटिस्ट के कहने के लिए संभव है, वेयर दे थिंक अर्थक्वेक्स विल स्ट्राइक, कि अर्थक्वेक अब कहाँ स्ट्राइक करेगा, कहाँ आएगा, बट दे कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हेन, लेकिन वे ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि कब आएगा, सटीक रूप से वे कुछ नहीं कह सकते। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ नोन दैट एट सम टाइम इन फ्यूचर देयर विल बी मेजर अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया, उदाहरण के लिए पता है कि कैलिफोर्निया में एक बड़ा अर्थक्वेक फ्यूचर में आएगा, विच इज़ सिचुएटेड राइट अबव द बेस्ट नोन जोन इन द वर्ल्ड, जो सबसे जाना माना जोन है दुनिया में, द सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट के ऊपर वो स्थित है। एंड देन व्हेन इट कम्स, एंड दैट व्हेन इट कम्स, और जब ये आएगा, द डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ विल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर डिजास्टर, तो उसके जन धन की आपदा बहुत बड़ी होगी। बट बिकॉज द अर्थक्वेक विल अकर एट एनी टाइम, तो अर्थक्वेक लेकिन
कभी भी आ सकता है। बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट 8,000 ईयर्स, अभी से लेकर अगले 8,000 सालों के बीच कभी भी आ सकता है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू इवैक्यूएट द होल सिटीज़, तो पूरी सिटीज़ को खाली करा लेना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। द अर्थक्वेक which struck Los Angeles in February 1971 was only a very small one compared with might happen, though it was undoubtedly caused the fault. अब जैसे 1971 में अर्थक्वेक आया था, लॉस एंजल्स में इसमें तबाही मचाई थी, लेकिन ये उस अर्थक्वेक की तुलना में कुछ नहीं था जो वहाँ पर माइट हैपन आ सकता है। यद्यपि ये निश्चित रूप से फॉल्ट के कारण ही, विक्षोभ के कारण ही हुआ था। कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट आर डूइंग देयर बेस्ट टू गेट देयर अर्ली वार्निंग ऑफ एनी अर्थक्वेक। कैलिफोर्निया के जो साइंटिस्ट हैं वो अर्थक्वेक की पूरी चेतावनी देने का बेस्ट सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। On one part of the fault, they have two scientific stations 4 miles apart. वो जो फॉल्ट है उसके एक बार उन्होंने 2 साइंटिफिक केंद्र बनाए हैं। The 2 buildings are likely by linked by laser beam. ये जो दोनों बिल्डिंग्स हैं वो एक लेज़र बीम के द्वारा जुड़े हुए हैं। एंड इफ़ देर इज़ इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, यहाँ थोड़ा सा भी अगर हलचल होती है, द बीम विल बी डिस्टर्ब एंड अ वार्निंग साउंडेड, बीम डिस्टर्ब होगी और एक वार्निंग सुनाई पड़ेगी। बट इट इज़ बिलीव दैट देयर आर अदर कंट्रीब्यूटरी कॉजेज टू अर्थक्वेक्स, लेकिन माने जाते हैं कि जो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं, सहायक कॉजेज दूसरे भी हैं। वन शुड बी द अर्थ पोजीशन ऑफ सन एंड मून इन द स्काई, सूर्य और चंद्रमा की आसमान में स्थिति जो है वो भी एक कारण है। एट सर्टेन टाइम्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दीज कंबाइंस exert is stronger than normal influence on the earth। जो निश्चित समय पर इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कंबाइन होकर, संयुक्त होकर पृथ्वी पर सामान्य रूप से ज़्यादा असर डालता है। एट दीज टाइम्स, ऐसे समय पर इट इज़ पॉसिबल, संभव है, दैट ग्रेटर स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द डीप रॉक्स, कि चट्टानों पर ज़्यादा अधिक तनाव डालता है, एंड अर्थक्वेक बिकम्स मोर लाइकली, और अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। अनदर फैक्टर मे बी व्हाट इज़ नोन एज द चैंडलर वोबल। जो दूसरा जो नोन फैक्टर है द चैंडलर वोबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करिए। चैंडलर या फिर शैंडलर्स वोबल इसको कहते हैं। वोबल मीन्स कांपना। दिस इज़ द वॉबलिंग ऑफ द अर्थ एज इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो वह थोड़ा कांपती है, डगमगाती है, थरथराते हुए घूमती है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द स्टार्स। और ये स्टार से, तारों से, नक्षत्रों से जो उसका रिलेशन बनता है, जो उसकी स्थिति बनती है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, इस परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। दिस टू विल अनडाउटेडली सेट अप स्ट्रेस द अर्थ क्रस्ट। इस कारण भी पृथ्वी की सतह पर तनाव का कारण ये होता है। बट देयर इज़ ए थर्ड सस्पेक्ट कॉज, लेकिन तीसरा भी एक संदेहास्पद कारण है, एंड वन विच गिव्स साइंटिस्ट होप, जिसने कि वैज्ञानिकों को कुछ उम्मीद दी है, दैट वन डे देयर मे बी सम वे ऑफ फाइटिंग अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक से मुकाबला करने का कोई मार्ग ढूंढ पाएंगे। ड्यूरिंग द 1960s 1960 के दौरान डैम वॉज बिल्ट ऑन डेक्कन प्लेटू इन इंडिया। इंडिया के
दक्षिण पठार में एक बांध बनाया गया था। In 1967 there was an earthquake nearby. 1967 में उसके नज़दीक क्षेत्रों में एक अर्थक्वेक आया। इन ए रीजन वेयर क्वेक्स हैड नेवर बीन बिफोर, कि इसके पहले वहाँ पर क्वेक कभी नहीं आया था। वो मेजर अर्थक्वेक्स फॉलोड द बिल्डिंग ऑफ करीबा डैम इन अफ्रीका। इसी तरह से अफ्रीका में करीबा बांध के जब निर्माण हो गया उसके बाद वहाँ पर बड़ा भूकंप आया। अनदर डैम इन फ्रेंच आल्प्स में एक निर्माण हुआ। एंड फाइलिंग ऑफ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक्स इन ग्रीस, जो ग्रीस में एक आर्टिफिशियल एक कृत्रिम झील में पानी भरा। इसके बाद सब जगह यहाँ पर अर्थक्वेक्स आए। ऑल दीज हैव वन कॉमन फैक्टर वाटर। इन सब में एक कॉमन फैक्टर है पानी। एंड इज इट ए कोइंसिडेंस, क्या ये एक संयोग है that the three major earthquakes zones are near large bodies of water, कि तीनों जो मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं जो अभी अभी आपने पढ़ा था वो द पैसिफिक ओशन एंड द मेडिटेरियन सी, प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर के जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके निकट ही ये अर्थक्वेक के जोन्स हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल दैट द वाटर अंडर वास्ट प्रेशर, साइंटिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है कि जो वास्ट प्रेशर है, अत्यधिक दबाव के कारण पानी would be slipping into the deep line and acting as a kind of lubrication, कि अत्यधिक दबाव के कारण पानी रसकर जो भूगर्भीय चट्टानें हैं वहाँ जाकर एक लुब्रिकेशन, चिकनाई की तरह काम करता है। वे रॉक्स प्रेस वायलेंटली, जो चट्टानें हैं वो अंगेज वन अनदर, एक दूसरे से अत्यधिक दबाव से सटी रहती हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्वाइट वेल ट्रिगर ऑफ एन अर्थक्वेक, जो पानी की उपस्थिति है वो अर्थक्वेक को ट्रिगर मीन्स आरंभ कर सकती है। सम साइंटिस्ट आर प्लानिंग, कुछ साइंटिस्ट योजना बना रहे हैं टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ एंड्रीज फॉल्ट, कि जो सैन एंड्रियास फॉल्ट की जो उपस्थिति है इसमें विच इज़ नो वेयर मैन हैबिटेशन, कि सैन एंड्रियास जो फॉल्ट है उसके ऐसे भाग का चुनाव करें जहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन ना हो, आबादी ना हो। एंड इंजेक्ट वाटर इनटू इट, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करें, प्रविष्ट करा कर देखें। टू सी, देखें क्या, इफ़ दे कैन कंट्रोल अर्थक्वेक, कि क्या वे अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी क्या शुरुआत हो सकती है। इफ़ दे कैन, यदि वे ऐसा कर सके। दिस में वेल लीड टू प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी बाय विच द ह्यूज बिल्ट अप प्रेशर अंडरग्राउंड कैन बी आर्टिफिशियली डिस्ट्रॉयड बाय स्मॉल सीरीज ऑफ स्मॉल कंट्रोल अर्थक्वेक्स, कि एक विशाल ह्यूज बिल्ट अप प्रेशर जो भूगर्भीय दबाव है उसको जो छोटे छोटे कंट्रोल अर्थक्वेक्स हैं, स्मॉल कंट्रोल अर्थक्वेक्स जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हैं उनके द्वारा आर्टिफिशियली रूप से नष्ट किया जा सकेगा, उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। बट द साइंटिस्ट मस्ट बी केयरफुल, लेकिन साइंटिस्ट को केयरफुल रहना पड़ेगा। इट वुड बी टेरेबल इफ़ दे वर नो ट्रिगर ऑफ समथिंग दे कुड नॉट कंट्रोल इट, अगर वो ऐसी प्रोसेस शुरू कर दें जिसको बाद में कंट्रोल ना कर सकें, इसके लिए उन्हें सतर्क रहना होगा। मीनवाइल द मेन weapon of scientists against earthquakes is the science of seismology.
अभी जो सबसे ज़्यादा हथियार है वो है उनके पास सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी मीन्स भूकंप विज्ञान का अध्ययन। दिस इज अ केयरफुल एंड एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेमर्स इन द अर्थ। जो अर्थ के कंपन हैं उनकी सतर्क और सटीक मॉनिटरिंग है, निगरानी है। एट वेरियस सीस्मोलॉजिकल स्टेशंस, बहुत सारे जो सीस्मोलॉजिकल स्टेशंस हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ईच एंड एवरी ट्रेमर इज मेजर्ड, पिन पॉइंटेड एंड रिकॉर्डेड। हर कंपन को मापा जाता है, उसका केंद्र सटीक रूप से निश्चित किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वी कैन वॉच अर्थक्वेक्स एज दे हैपन। हम अर्थक्वेक्स को देखते हैं जब वो आते हैं। एंड वी कैन मेजर देम, हम उन्हें मेज़र माप सकते हैं। वी कैन से वेयर विल अकर, कि यह कहाँ आएंगे, विथ वेरी ब्रॉड मार्जिन्स, बहुत विशाल सीमा क्षेत्रों के अंतर्गत। एंड वी कैन पुट अप स्ट्रेंथन बिल्डिंग्स एट दोज प्लेसेस, और उन स्थानों पर हम मजबूत भवनों का निर्माण कर सकते हैं। वेयर आर दे आर मोस्ट लाइकली टू अकर, जहाँ उनके आने की संभावना अधिक है। एंड वन डे, और एक दिन, परहैप्स सून, शायद जल्दी है, वी मे बी एबल टू फोरस्टॉल, फोरस्टॉल मीन्स रोकना, शायद हम उसे रोकने में समर्थ हो सकेंगे। अब मेजर डिजास्टर, उस आपदा को रोकने में समर्थ हो सकेंगे। बट फॉर द मोमेंट द वर्ल्ड मोस्ट गो ऑन वेटिंग, लेकिन उस क्षण तक सिर्फ दुनिया इंतज़ार ही कर सकती है, इंतज़ार ही करना होगा। वेटिंग फॉर द ग्रेटेस्ट टेरर नोन टू मैन, जो मानव जानते हैं सबसे ज़्यादा भयानक खतरे का इंतज़ार। द ग्रोइंग रंबल, रंबल मीन्स गड़गड़ाना, जो गड़गड़ाहट है, ऑफ मूविंग ग्राउंड, हिलती हुई धरती की गड़गड़ाहट, ऑफ कोलैप्सिंग बिल्डिंग, गिरती हुई भवनों की दहाड़, एंड क्राइज ऑफ द ट्रैप्ड एंड इंजर्ड, और उनमें फंसे, ट्रैप्ड मीन्स फंसे, घायल लोगों का क्राइज, रोना चिल्लाना, उनका क्रंदन। एंड वेटिंग फॉर मोर होपफुली, और इंतज़ार, लेकिन कुछ ज़्यादा इंतज़ार, एवर बिफोर फॉर ए वेपन टू फाइट दिस डेडली एनिमी, ये जो डेडली एनिमी है, घातक शत्रु, उससे लड़ने के लिए हथियार का ज़्यादा उम्मीद के साथ इंतज़ार। सो इट वॉज द लेसन। Thanks for watching this video.